बात मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है संत विश्व कल्याण के परम आधार। संत विश्व कल्याण के परम आधार। ये निर्विवाद है कि संत विश्व कल्याण के परम आधार हैं। उनकी प्रत्येक चेष्टा स्वाभाविक ही विश्व कल्याण के लिए होती है। उनकी वाणी से अमर ज्ञान अमृत झरता है। उनके नेत्रों में प्रेम की शीतल सुखद ज्योति धारा बहती रहती है। उनके मस्तिष्क से अखिल जगत का कल्याण प्रसूत होता है। उनके हृदय से आनंद का प्रभाव बहता है। जो कोई भी उनके संपर्क में आ जाता है वही पाप ताप से मुक्त होकर महात्मा बन जाता है। वह जिस स्थान में रहते हैं वही स्थान पुण्य तीर्थ बन जाता है। वह जो उपदेश करते हैं वही पावन सत्कर्म शास्त्र बन जाता है। वो जिन कर्मों को करते हैं वही कर्म आदर्श समझे जाते हैं। संत सभी देश सभी धर्मों और संप्रदायों में होते हैं। हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी आदि सभी मतों में सच्चे संत हैं। किसी देश या काल विशेष से संतों को संकुचित नहीं किया जा सकता। सभी देशों में सभी समय कोई ना कोई संत रहते हैं और वे छिपे या जाहिरा तौर पर जगत का कल्याण करते रहते हैं। एक सूफी संत हुए हैं महात्मा नूरी। उनका जन्म खुरासान में हुआ था। आप इतने नेक दिल इंसान थे कि अपना भोजन भी भूखे और गरीबों में बांट देते थे। आपके चेहरे से ऐसा प्रकाश निकलता था कि आपका मकान प्रकाशित हो जाता था। इसी कारण आपको नूरी की उपाधि दी गई। तो आप धर्मशास्त्रों के प्रकांड विद्वान, आंतरिक साधना के मर्मज्ञ और आध्यात्मिक ज्ञान के पूर्ण धनी थे। साधना की एक अवस्था जिसमें साधक परम सत्य का साक्षात्कार करता है और परमात्मा के साथ एकत्व प्राप्त कर लेता है, उस परम सत्ता में लय हो जाने की इस अवस्था को सूफियों की भाषा में वजद कहते हैं। तो साधना पथ पर चलते चलते कभी कोई साधक ऐसी मंजिल पर पहुंच जाता है जहाँ उसके हृदय से संसार के तमाम प्रपंच और झमेले समाप्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी सांसारिक इच्छा और वासना नहीं रह जाती। अब ईश्वर के ध्यान चिंतन और मनन के सिवा और कुछ भी उसके हृदय में नहीं रहता। इस अवस्था में पहुंचने पर उसके हृदय का द्वार खुल जाता है। उसमें परमानंद का प्रवेश हो जाता है और समस्त इंद्रियों के विषयों से परे हो जाता है और आध्यात्मिक लोक में पहुंच जाता है। तो जहाँ काल और स्थान नाम की कोई वस्तु नहीं, ऐसी अवस्था को महात्मा नूरी प्राप्त कर चुके थे। एक बार की बात है कि महात्मा नूरी स्नान कर रहे थे कि कोई आपके कपड़े उठाकर चलता बना। वो अभी थोड़ी दूर ही गया था कि उसके दोनों हाथ मारे गए। वो घबराकर चुराए हुए कपड़े वापस दे गया। आपको उसकी ऐसी दशा देखकर बड़ी दया आई और आपने दुआ की कि हे अल्लाह, इसने मेरे कपड़े वापस कर दिए, तू वे इसकी हाथों की ताकत लौटा दे। इस दुआ के करते हुए मनुष्य उसी समय स्वस्थ हो गया और अपने अपराध की आपसे क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। आपने ना केवल उसको माफ़ कर दिया बल्कि उसको कुछ धन भी दिया ताकि कुछ काम धंधा कर ले और भविष्य में जीवन यापन के लिए चोरी ना करनी पड़े। बगदाद में एक बार आग लगने से बहुत से मनुष्य जल गए। उस आग में किसी अमीर के 2 गुलाम भी फंस गए। तो उसने ऐलान किया कि जो मेरे गुलामों को आग से बाहर निकाल लाएगा उसे मैं 1000 दीनार दूंगा।
अब इनाम की बात तो ठीक थी, परंतु आग में घुसकर अपनी जान कौन दी। तो संयोग से महात्मा नूरी वहां से गुजर रहे थे। आपने जब सुना कि 2 गुलाम आग में फंसे हुए हैं तो आपके दिल में दया का भाव उमड़ पड़ा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्थात शुरू करता हूँ इसी काम को अल्लाह के नाम से, जो रहमान अर्थात परम दयालु और रहीम अर्थात परम कृपालु है। रहमान निर्रहीम तो पढ़कर आग में घुस गए और उन गुलामों को निकाल लाए। आग ने आपके ऊपर कोई असर नहीं किया। और जब उस अमीर ने इनाम के 1000 दीनार देने चाहे तो फरमाया कि न तुम अपने ही पास रखो, क्योंकि मुझे धन का लोभ लालच न होने के कारण ही खुदा ने यह पद प्रदान किया है कि मैंने इस लोक को परलोक से बदल लिया है। जब उस अमीर ने अधिक आग्रह किया तो आपने कहा, अच्छा इस धन को जरूरतमंदों और गरीबों में बांट दो। तो आध्यात्म ज्ञान प्राप्ति के संबंध में महात्मा नूरी का कथन सूफी जगत में सर्वोच्च माना जाता है। आप कहते हैं कि परमात्मा को पाने का रास्ता परमात्मा के सिवा और कोई नहीं बता सकता। अपनी बुद्धि के द्वारा मनुष्य उस परमात्मा को जानना चाहता है, लेकिन एक सीमा तक पहुंचकर उसकी गति अवरुद्ध हो जाती है और मनुष्य को अपनी असहाय अवस्था का बोझ होने लगता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी यही बात कही है कि सोई जानई देहु जेहि देव जनाई, सोई जानई जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुमरे कृपा तुम्हें रघुनंदन, जाने भगत भगत और चंदन। जब कोई साधक उस परमात्मा से दया की भीख मांगता है तब परमात्मा की दया से ही वह उसे जान पाता है, तब उसकी आत्मा को परम शांति प्राप्त होती है। अब सूफी संतों के यहाँ चमत्कार दिखाना बड़ी बात नहीं मानी जाती और ना ही कोई महत्व दिया जाता है, बल्कि सूफी संत की महानता इस बात में मानी जाती है कि वह संसार में रहते हुए अपने सदाचार, सद्व्यवहार, सच्चरित्रता की मिसाल कायम करें। परंतु सूफी संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है और वह किसी मनुष्य को मुसीबत में फंसा देखकर उसकी दीन दशा पर द्रवित हो जाता है, अतः उस दुखी मनुष्य के दुख के निवारण हेतु वो अलौकिक कार्य कर देते हैं। ऐसे निस्वार्थ, निष्काम और सहज भाव से किए गए चमत्कार को बुरा नहीं माना जाता। एक मनुष्य गधे पर अपने आवश्यक सामान लाद कर यात्रा कर रहा था कि मार्ग में उसका गधा मर गया। अब गधे के मरने पर वह बहुत फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि अब सामान किस चीज़ पर लाद कर ले जाए। संयोग से महात्मा नूरी उसी समय वहाँ से निकले। यात्री के दीनहीन दशा देखकर उन्हें दया आ गई। आपने गधे को ठोकर मारकर कहा, अरे ये कुछ होने का समय। इतना कहना था कि गधा उठ खड़ा हुआ और वह यात्री बड़ा प्रसन्न हुआ तथा आपको धन्यवाद देता हुआ गधे पर अपना सामान लादकर अपने गंतव्य की ओर चल दिया। तो महाप्रयाण के समय जब आपसे कलमा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह अर्थात कुछ नहीं है सिवाय परमात्मा के, ये पढ़ने को कहा गया तो आपने फरमाया मैं तो उसी के पास जा रहा हूँ। यह कहकर संसार से विदा हो गए। तो संसार को प्रकाशित करके नूर की ये किरण अपने असल भंडार में समा गई। इसलिए संत विश्व कल्याण के परम आधार हैं। उनकी प्रत्येक चेष्टा स्वाभाविक ही विश्व कल्याण के लिए होती है। उनकी वाणी से अमृत ज्ञानामृत झरता है। उनके नेत्रों से प्रेम की शीतल सुखद ज्योति धारा बहती रहती है। उनके मस्तिष्क से अखिल जगत का कल्याण प्रसूत होता है। उनके हृदय से आनंद का प्रभाव बहता है। जो कोई भी उनके संपर्क में आ जाता है
वही पाप ताप से मुक्त होकर महात्मा बन जाता है।